सदगुरु जोगी पीर धाम से जानेंगे लखदाता जी के गुरु प्यारी साध संगत से। हमने वादा किया है कि अपने प्रवचनों के माध्यम से पीर लखदाता सच्ची सरकार निगाह वाले पीर के बहुत सारे चमत्कार जिन्होंने अपनी अवतार लीला में 1130 से लेके 1183 तक कितने चमत्कार किए आज भी, क्योंकि वो पीर फकीर संत महात्मा औलिया जब अपनी अवतार लीला में होते हैं, अवतार लेके आते हैं, तब भी लाखों चमत्कार करते हैं, झोलियां मरते हैं। और उसके बाद भी क्योंकि वो काल माया से पड़े होते हैं, अपने हुक्म से अवतरित होके आते हैं, अपने लोक को चले जाते हैं। वहां रह के भी वो सिद्ध है, अवतरित है, अवतार है, संत है, तो वहां रह के भी वो सब फरियादें अपनी दरगाह रोज़ा शरीफ पे बैठ के जियारत पे भी कुरान शरीफ इसका हवाला देता है कि अल्लाह के जो वली हैं वो अपनी रोज़ा शरीफ में भी हमेशा जिंदा होते हैं, रहते हैं। और ऐसे लाखों चमत्कार उन्होंने करके भी दिखाए हैं। तो पीर लखदाता जी का दूसरा चमत्कार जो कि किस तरह से उन्होंने कनक कतंब के दानों को लाला वाले पीर बने लाल बना दिया। तो पीछे नूरा दाई का चमत्कार बताया था, जो पहला चमत्कार। तो जब नूरा दाई की आंखें ठीक हुई थी तो माता आयशा ने खुशी से उनको कतंब के दाने या कनक के दाने कह लो समझने के लिए खुशी से दिए कि उस टाइम मेरे घर बेटा हुआ तो दाइयों को कुछ कनक या कुछ पैसा दिया जाता था खुशी से भेंट। तो जब नूरा दाई की तो आंखें ही पहले ठीक होगी, फिर जो पहला चमत्कार बताया, ऐसे हम सीरियल वाइज बताएंगे। तो जब माता आयशा ने कनक का घड़ा उनको दिया और तो उन्होंने सोचा घर पे जाते जाते सिर पे अपने घर ले जाने लगे, तो घर में कनक तो बहुत है लेकिन पैसों की जरूरत है, क्यों ना मैं इसको दुकान पे दे के कनक दे के पैसा ले लेती हूँ, इस्तेमाल कर लूंगी कल। तो जैसे ही नूरा दाई अब उसकी अंदर की आंख भी बाबा जी के चमत्कार से खुल चुकी है, पहचान चुकी है ये कोई अल्लाह के वली है, और दूसरा उसकी बाहर की आंखें भी ठीक हो गई हैं उनके चमत्कार से, उनके विलायत के सदके में। तो अब जब वो रास्ते में पहुंची तो उसने घड़ा जब नीचे उतारा तो हीरे मोती वो जवाहरात बन गए। तो अब उसको पता था ये अल्लाह के वली है, और विलायत में अल्लाह के वली के पास सब चमत्कार सब शक्ति होती है। तो उसने देखा ये तो हीरे मोती लाल बन गए, तो वहां से वो उनका नाम लाला वाला पीर भी उनको कहने लगे। जैसे उसकी आंखें ठीक हुई तो निगाह वाला पीर और अगला लाला वाला पीर। तो ये बात जब हुकूमत तक पहुंची कि माता आयशा के जो घड़े हैं वो उसमें हीरे मोती जवाहरात बन गए, तो वहां के जो बादशाह है उस वक्त अकबर, उनको ये बात पता चली कि ऐसे ऐसे उसकी हुकूमत में जैसे दोनों पठान मुल्तान शरीफ के राजा थे, तो जहां जहां के राजा थे वहां उन तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा हम ये बात जाकर देखेंगे, इसकी तहकीकात करेंगे। तो राजा ने कहा कि मैं भी देखूंगा कि अगर वो अल्लाह के वली हैं, उनसे प्यार करता था, वलियों से उनके प्रति निस्बत अकीदत रखता था, अगर वो वली होंगे जिनको हम लखदाता जी कहते हैं पीर सैयद अहमद सकी सरवर सुल्तान, तो मैं जाके सलाम कराऊंगा उनके घर पिता, उनके वालिद इमाम है जैनुल आबिदीन, और नहीं तो फिर मैं उनको कि तुम झूठे रूमर फैला रहे हो जानबूझ के कि हमारे घर में कोई वली आया है तो उनको सजाए मौत सुना दी जाएगी। तो उसने भी अपने 4 सैनिक लिए, और पीर लखदाता जी जब पिता जैनुल आबिदीन उनके वालिद वो भी अल्लाह के इमाम है, अल्लाह वाले हैं, 22 साल की उनकी बंदगी है, खिदमत खलक सेवा हजूर मोहम्मद जी की रोज़ा शरीफ पे उन्होंने सेवा की, अल्लाह का जिक्र किया। उसके बाद उनको ये रहमत हुई, माता आयशा भी अल्लाह वाली हैं, कुरान की पूरी तिलावत करती हैं। तो अब जब वो राजा भी अपने सैनिकों के साथ घड़ा लेके 4 सैनिक आगे के चारों के सिर पे घड़ा रख दिया कि चलो ये बात देखें, अगर वो अल्लाह के वली, अगर ऐसा हुआ होगा तो अल्लाह ताला खुदा कि अगर वो वली होंगे तो फिर ये भी वो ऐसा हीरे मोती जवाहरात में परिवर्तन करके दिखाएं। तो जैसे ही वो पिता जैनुल आबिदीन लखदाता जी के जो पिता है फादर, उनके घर पहुंचा और उनके घर में अभी एंट्री की है, तो परीक्षा लेने
गया था तो वो उनके गड़े भी हीरे मोती जवाहरात बन गए। तो वो जिस घोड़े पे आया था, बड़ा बेशुमार कीमती घोड़ा था, क्योंकि शादशाह शहनशाह था, बादशाह था उस वक्त का। तो उसने कहा ये घोड़ा जिस पे मैं सवारी करके आया हूँ, ये यहां से लेके इसको कब छोड़ दिया जाए। ये घोड़ा जहां जहां तक भी घूमेगा, वहां वहां की सारी हुकूमत अभी इस अल्लाह के वली के नाम, इसका राज वहां वहां तक कर दिया जाएगा। अभी जहां जहां भी ये घोड़ा अपनी मौत से घूम के आएगा। तो वो लाला वाले पीर बने, एक लालन वाले पीर, एक लाला वाले पीर। ये धीरे धीरे अब 1 2 3 4 ऐसे चमत्कार हम बताते जाएंगे। तो इस तरह से और इस चमत्कार से उन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि जिसके पास हीरे मोती जवाहरात था, उनके पास रूहानी फैज इल्म, ये भी ज्ञान के मोती है उनके पास। और दूसरा, संसारिक रोटी रिज़्क की भी किसी को मानने वाले की जरूरत नहीं है। जो कनक के दानों से हीरे मोती जवाहरात बना सकते हैं, और सबके घर ही कनक पड़ी होती है। जब सबके घर ही सतगुरु पीर वली अल्लाह के जो अल्लाह के जो वली हैं, पीर लगता था सच्ची सरकार, उनको मानने वाले लाखों करोड़ों हैं, खरबों अरबों हैं। तो वो जो रोजी रिज़्क के लिए या कारोबार के लिए परेशान है, तो वो है ही लाला वाले पीर हैं, जिन्होंने कनक के दानों से हीरे मोती जवाहरात बना दिए। तो वो उनके होते हमें ये कभी भी नहीं डरना चाहिए, ना सोचना चाहिए कि हमारा पास रिज़्क रोटी कहाँ से आएगी। तो हमारे जब मुर्शद सरकार आजम ही लाला वाले पीर है, तो उन्होंने पैदा होते प्रकट होते ही ये सब चमत्कार करिश्मा दिखाया, जिससे निगाहे वाले पीर पहले चमत्कार में उतरा है और इसमें लाला वाले पीर बने। और उतनी उतनी सारी हुकूमत भी बादशाह ने उनके नाम ही प्रकट होते वाले दिन ही लिख दी। तो यहाँ से शिक्षा होता है कि सरकार के उत्ते कोई भी रोजी रिज़्क के लिए घबराए ना। अल्लाह के वली थे, इसलिए उनके पास ज्ञान, भक्ति, शक्ति, चमत्कार, इसके भी रत्न जवाहर है, और रूहानी ज्ञान के मोती भी हैं, और संसारिक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ पैसा से जो भी हमारे सारे काम संसार के रोटी कपड़ा मकान आता है, तो उसकी भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो लाला वाला पीर उनका नाम यहाँ से पड़ा, रामदास की तरफ से। जय माता दी।